लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है लाइव, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे तिहाड़ जेल के बारे में और उसकी सिक्योरिटी के बारे में, और क्यों इम्पोर्टेंट है तिहाड़ जेल हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल्स को, या यूं कहे इंपॉर्टेंट कॉन्विक्ट्स को वहां रखा जाता है। आज हम बात करेंगे सुनील गुप्ता जी के साथ जुड़ के ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट अटैक में जब 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में अपना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब अटैक हुआ था, तो किस तरीके से दिल्ली का पिक्चर था उस वक्त, और किस तरह से जो मेन कॉन्विक्ट अफजल गुरु जो थे उनका एग्जीक्यूशन किया गया। सर प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए अगर आप हमें सुन पा रहे हो। Can you see me? Sir, am I clear? Can you see me? Yes, sir. Sir, am I audible to you? नहीं, आवाज मेरी इको कर रही है। ठीक है सर, हम अभी एक बार बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल ठीक है देखेंगे बाद में। ठीक है सर आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं हमारे साथ। कोई नहीं, आई एम रेडी। जी, तो आपका एक बार फिर से हम अपने ऑडियंस के संग परिचय करा दें। ये है मिस्टर सुनील गुप्ता जी, जो कि 35 इयर्स से भी ये एज अ जेलर रहे हैं तिहाड़ जेल में। और आपको बता दें प्रेजेंटली सुनील गुप्ता जी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में एज ए लीगल एडवाइजर है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे बुक्स जो है ऑथर किए हैं, जिसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है ब्लैक वारंट। सुनील गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ लाइव में। तो चलिए बिगिन करते हैं, लेट्स अनटॉक विद लवली गुप्ता। सर 13 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे हिस्ट्री के लिए। 11th सितंबर 2001 को अटैक किया जाता है यूएस में, एंड 13 दिसंबर 2001 यानी 3 महीने के अंतराल पे अटैक होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे। दिल्ली का क्लियर पिक्चर हमें दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि जब अमेरिका में अटैक किया था, अमेरिका में जो अटैक किया था इन्होंने वर्ल्ड यहाँ पे जो इंडिया में सीरियस आप देखें कि अगर इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर को होस्टेज बना लिया होता है तो पूरी हमारी इंडिपेंडेंस जो है, जो हमारी आजादी है, इसको कोई भी करे, किसी को भी करे, किसी को भी बना दे और वो कुछ करे तो उस टाइम तो जितनी भी बहुत ही हर कोई आदमी परेशान था कि ये क्या उस टाइम पे जब इन्होंने इसमें अफजल गुरु कई और भी तिहाड़ में भेजा कि जी। सर दिल्ली में हड़कंप कितनी बड़ी बात थी उस वक्त, अचानक से अटैक और उसके बाद अस्त व्यस्तता क्या थी दिल्ली की। देखिए दिल्ली में हड़कंप होना, आपने किसी भी देश की राजधानी के ऊपर खासकर अगर पार्लियामेंट को सबसे अटैक किया है, हर सिटीजन जो है डर जाता है, उनको डरना चाहिए। वाजिब है कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किस तरीके से उसको मुकाबला किया उसका अलग से बात है। जी सर, जब अफजल गुरु को लाया गया, सबसे पहले जब आपने उनको देखा, क्या थे उनके हाव भाव, क्या था आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? देखिए क्या है, जब इसको लगाया तो काफी देर तक पुलिस कस्टडी में जब उसको जेल में लाया गया, होते हैं वो रिलैक्स तरीके से एक तरह का आप लगाए कि कोई भी अगर ऐसा क्रिमिनल होता है जिसने इतनी बड़ी बात की दादा बन के आता है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मर्डर वाले आते हैं,
मर्डर वाले आते हैं, तो जो मर्डर वाले आते हैं वो दादा, तो जो मर्डर वाले आते हैं वो दादा जेल वालों को भी ये कहते हैं कि मर्डर जेल वालों को भी ये कहते हैं कि मर्डर नहीं किया है, एक आदमी का मर्डर नहीं किया है, एक आदमी का मर्डर एक क्राइम है, एक खिलाफ है। जो मर्डर वाले को ऊपर समझते हैं, मर्डर वाले ऊपर समझते हैं, समझते हैं, रेपिस्ट समझते हैं, आपको नीचे समझा जाता है, आपको नीचे ऐसे ही पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर बड़ा चौड़ा होकर जेल के अंदर आता है, बड़ा चौड़ा होकर जेल के अंदर आता है, जेल में काफी चौड़ा होता है, जेल में काफी चौड़ा होता है। जेल में क्या होता है, जेल में क्या होता है कि वहाँ पे होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो आम दूसरा होता है जिनको मीडियम सिक्योरिटी चाहिए होती है, और तीसरा होता है जिनको हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसको हमने हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा था, इसको हमने हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा था, स्पेशल फोर्स है जो स्पेशल फोर्स है जो, तो इसको वहीं पे रखा, तो ये बड़ा चौड़ा होकर रखा, तो ये बड़ा चौड़ा पढ़ने का बड़ा शौक था, इसको पढ़ने का बड़ा काफी किताबें पढ़ता था ये वहाँ पे, काफी किताबें पढ़ता था ये वहाँ पे, वो खासकर जो वो खासकर इससे जो है बहुत ज्यादा इससे जो है बहुत ज्यादा इनका क्या होता है, लिमिटेड आवर्स के लिए इनको क्या होता है, लिमिटेड आवर्स के लिए इनको, जब भी लिमिटेड आवर्स के लिए इसको हम खोलते थे, लिमिटेड आवर्स के लिए ये बाहर वहीं पे जो बहुत बड़ा लाल है, बाहर वहीं पे जो बहुत बड़ा लाल रहता था, रहता था, बहुत टारगेटिव था, ये नहीं कि बहुत टारगेटिव था, बहुत टारगेटिव था, ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता था, ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता था कि उसने इतना बड़ा काम किया, कि उसने इतना बड़ा काम किया। सर, आपने कहा कि वो सबसे घुलते मिलते थे, बात करते थे और बहुत पढ़ते लिखते थे। प्राउडनेस किस बात की थी? वो ऐसे भी एक इंडियन सिटीजन थे और किस तरीके की बातें वो सबसे करते थे? देखिए क्या है प्राउडनेस ये होती है, देखिए क्या है प्राउडनेस ये होती है, कोई भी मिलिटेंट आप आउटफिट देखो, कोई भी मिलिटेंट आप आउटफिट देखो, अगर वो कोई ऐसा काम करती है, तो अगर वो कोई ऐसा काम करती है तो उनका जो टेररिस्ट साइड का बहुत ऊपर हो जाता है। इनका सिक्का बहुत, मैं आपको बताऊं जब भी जो है, जब इन्होंने जनरल बड़े बड़े लोगों को मारा और बड़े बड़े लोगों को मारा, बड़ा हाई हो जाता है, इनका बड़ा हाई होती है, उसमें इतने मशीन हो जाते हैं, बहुत जगह से पैसा मिलता है, बहुत जगह से पैसा मिलता है, उससे इनकी मतलब इनकी जो फैमिली है, फैमिली को जो बड़े अच्छे तरीके से आप देखें कि अपना लाइफ लीड करती है, अपना लाइफ लीड करती है। हम लोगों को लगता है ये बहुत घटिया चीज है, हम लोगों को लगता है ये बहुत घटिया चीज है, लगता है कि ये बहुत बड़ा लगता है कि ये इनको शाबाशी मिलनी चाहिए, इनको शाबाशी मिलती है, शाबाशी मिलती है, शाबाशी है वो इनको बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, वो इनको बहुत ज्यादा देखिए सरपंच सिंह जो है, जब इंदिरा गांधी को मारा, जब इंदिरा गांधी को मारा सिंह को उसके बच्चों ये उसको कई सारे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनके बच्चों को हमारे समाज की कमी पेशी है, हमारे समाज की कमी शहीद घोषित, तो ऐसे ही इसका था, इस कश्मीर, तो ऐसे ही इसका था, इस माना जाने लगा कि कश्मीर का जो है मसला ये है, इसी वजह से जो है बड़ा, इसी वजह से जो है बड़ा उनके फैमिली को जो पैसा वगैरह, फैमिली को जो पैसा वगैरह देते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है, एक सोसाइटी के लिए। सर, किस तरीके की किताबें आपने देखी उनको पढ़ते हुए? ये ज्यादातर जो है ये ज्यादातर जो है ये किताबें पढ़ता था, और इसका जो सब्जेक्ट जो मैंने देखा, और इसका जो सब्जेक्ट जो मैंने देखा रिवोल्यूशन के ऊपर, रिवोल्यूशन के ऊपर, हाँ, जो रिवोल्यूशनरी किताबें होती है, हाँ, जो रिवोल्यूशनरी किताबें, अंग्रेज राइटर जम्मू कश्मीर मूल भटका युग, मूल भटका युग मूल भट्ट है, वो पहले जिन्होंने आजाद कश्मीर की बात की थी, जिन्होंने आजाद कश्मीर की बात की, उनकी उन्होंने काफी उर्दू में इसकी ज्यादा। सर, आपकी बातों से लग रहा है वो बहुत पढ़ते लिखते थे, बहुत वेल रेड थे और दूसरों के साथ भी बहुत हम्बल तरीके से पेश आते थे, बातचीत करते थे। कोई दादागिरी की पर्सनालिटी की झलक अभी तक हमें जानने को नहीं मिली। सर, क्या उनकी जो पर्सनालिटी है किस वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही करीबी से उनको देखा है, किस तरह के कपड़े थे, किस तरह के हाव भाव थे, किस तरह से उनकी डेली की रूटीन थी? एक
और किस तरह से उनका बिहेवियर आप लोगों की तरफ था। हाँ देखिए क्या था कि वो एक तो मैंने कभी पहले नहीं देखा था, इनको मैंने देखिए आप जेल में दादागिरी करने के लिए आप कादर खड़े करके तो बैठ सकते हो, क्या है कि आप कादर खड़े करके तो बैठ सकते हो और आप अपना किसी तरीके से जेल स्टाफ को आप डरा सकते हो जेल स्टाफ को आप डरा सकते हो। वहाँ पे क्या है कि ज्यादा इससे दूसरे जो क्या प्रिजनर थे और उनके साथ ही घूमते थे जो कि उसके साथ ये घूमते थे ज्यादातर ये बातें भी यही होती थी जी जी सर, अगर बात करें अफजल गुरु की एग्जीक्यूशन के बारे में, अफजल गुरु का एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था और जैसे कि आपके बुक से हमें पता चला कि उसके एग्जीक्यूशन का डेट और टाइम भी बदला गया था। सर इसके बारे में थोड़ी रोशनी दे, सिक्योरिटी के बारे में और डेट टाइम के बदलने के पीछे की वजह, जो ऑडियंस मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम सबसे पहले हमने सिक्योरिटी को एक्सेस करना है, इसमें जब हमने सिक्योरिटी को एक्सेस किया, दिन पड़ रहा था आप उनको लटकाते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, होती है उसमें ये होता है कि ये कोई दंगे वगैरह उसके अलावा जो है ये परेशानी होगी उसी को देखते हुए हमने फिर और जम्मू कश्मीर में इंतजाम किए क्योंकि वहाँ पे कोई उसके बाद जब हैंग किए जाते हैं हैंग को तो उसको आप सीक्रेट रखते हैं, अगर आपने सीक्रेट नहीं रखा तो आपके जेल सारा जो है उसके बाद का डिसीजन दिया जाता है। और जब भी हम किसी को लटकाते हैं तो जेल रोड पुलिस बंद हो जाती है, जेल आसपास का जितना एरिया होता है नो एंट्री होता है जिस जगह पे हमें पुलिस भेजी जाती है, बीमारी होती है पूरे जो है कंट्री की जो है रेमिफिकेशन होता है, पूरी कंट्री के बारे में आपको सोचना है। जी सर, अफजल गुरु की स्पिरिट के बारे में भी आपने लिखा है अपनी किताब में। तो ये जब अब्दुल गुरु मैंने जैसे किताब में लिखा है कि मैंने 8 फांसी तो मैंने जनरली देखा था फांसी के टाइम डरा हुआ होता है, वो डरा हुआ प्यारी होती है करता है सुप्रीम कोर्ट में लगाती है, हाई कोर्ट में लगाते हैं तो हर कोई इसके केस में जो प्रेसिडेंट ने तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी बट तो उसमें जब इसको हमने बताया कि बड़े आराम से चाय वगैरह किया, एक कप और मांगा बड़ा शांति से ये जो है और बहुत शांति से सब लिखा है बॉलीवुड का वो गाना खुशी या दुख जमाने के लिए तो ये वाली देखिए जेलर जो होता है जेलर भी जब भी कोई आदमी हम लटकाते हैं
जब इसका केस हुआ तो उसमें काफी मैं दुखी था। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी बहुत दुखी थी। तो इसके केस में थोड़ा नहीं हुआ, इसमें गाने लगाया, उस गाने में ये चीज अगर दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए। सर, आप कुछ स्पेशल कुछ आपने देखा हो या कुछ दूसरे कैदियों से अफजल गुरु में आपको कुछ अलग दिखा हो या अलग उसका कुछ बिहेवियर फील हुआ हो? आपने बहुत ही करीबी से उनको देखा है, आपने पहली बार एक रूल ब्रेक किया, अपने घर में जाके आपका ब्रेकडाउन हुआ, इमोशंस ब्रेकडाउन हुआ इसके एग्जीक्यूशन के बाद। सर, ऐसा क्या था अलग जो बाकी कैदियों में या बाकी कॉन्विक्ट में नहीं था और अफजल गुरु में था? देखिए, एक तो ये पढ़ा लिखा था, घर पे भी पढ़े लिखे वाला था। उनका लड़का जो है उसका नाम गालिब के बारे में इसका लड़का जो है एमबीबीएस करता है। एमबीबीएस मतलब जम्मू कश्मीर एमबीबीएस कर रहा था और मैंने देखा है जिनको फांसी का घर आने से क्या होता है कि घर वाले उनके सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा तब इसमें वो वाली बात नहीं थी, सारा बिहेव किया जम्मू कश्मीर में इसके केस में कोई बवाल नहीं हुआ। इसने मुझे ऐसा लगता है पार्लियामेंट अटैक में ये एक्टिव पर एज ए मैन सर, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन हो चुकी थी तिहाड़ में, तिहाड़ के आसपास। क्या क्या मेजर्स, एक्स्ट्रा मेजर्स आप लोगों ने लिया तिहाड़ की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग अफजल गुरुज एग्जीक्यूशन? देखिए, हमारे यहाँ जो एक ड्रिंकिंग होनी बोलते नहीं है, तो इसको भी जब हमने इसकी हैंगिंग की सब कैदियों को वैसे हम जो है 7 बजे कैदियों को नाश्ता देते, पर इसमें नाश्ता ना दे, और दूसरे कैदियों को यहाँ पे एक हैंगिंग का इस बार में नहीं बताया गया, क्योंकि कई बार हड़ताल कर देते हमने जो है बिल्कुल इसको हमने देखा कि उसके बाद में और प्रिजनर्स को जो है उसके अलावा जो है बाहर बड़ी है दिल्ली पुलिस ट्रीटमेंट करती है, प्लेटफॉर्म फोर्स सब के साथ होते हैं, हो जाए उसको करने के लिए तैयार है। जी सर, इतने सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी खास कॉन्विक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी, ना केवल कैदियों के लिए बल्कि आप सभी पुलिस ऑफिसर्स लोग के लिए भी। पर इस सिक्योरिटी को, जो तिहाड़ की सिक्योरिटी को एक बार ब्रेक किया गया है, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी और ने नहीं, चार्ल्स शोबराज ने ब्रेक किया था। सर, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले लाइव में, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। और आज अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक के बारे में इतने अनसेड, इतने अनहर्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कौन है बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस।
सो ये थे मिस्टर सुनील गुप्ता जी, जो कि हमें बता रहे थे कि पार्लियामेंट अटैक के बारे में, कि किस तरीके से पार्लियामेंट अटैक होने के बाद क्या माहौल था दिल्ली का, साथ ही साथ किस तरह से अफजल गुरु, जो कि मेन कॉन्विक्ट थे इस अटैक के पीछे, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में बात करेंगे कि आखिरकार कौन है बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज, क्या है उनका प्रेजेंट सिनेरियो, साथ ही साथ किस तरीके से या किस चालाकी से उन्होंने तिहाड़ की सिक्योरिटी को ब्रेक किया था, पुलिस ऑफिसर को ड्यूप करके बहुत ही आसानी से एस्केप कर गया था। चलिए इसी के साथ आज बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो नेक्स्ट लाइव के लिए तो मुझे डीएम करना ना भूले। टिल देन बाय।